हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। मार्केट में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पूरा अफरा तफरी है, वोलेटिलिटी पूरे पीक पे है। इंडिया विक्स 25 पे है। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है। मार्केट में सभी लोग एक्साइटेड है कि भैया कुछ तो होगा, 10 वाला 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यहाँ पे मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। बहुत सारे न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, जो मार्केट के बारे में जानते भी नहीं, वो भी यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। जो मरे हुए मुर्दे हैं, जो मार्केट में यहाँ पे छोड़ दिए थे मार्केट को लॉस करके, वो भी वापस से यहाँ पे अकाउंट को एक्टिवेट करवा रहे हैं, वो भी ट्रेडिंग करेंगे 4 जून को, 5 जून को। यहाँ पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी है मार्केट में, बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड है कि भाई कुछ तो होगा बड़ा और हम लोग यहाँ पे बड़ा पैसा कमा लेंगे। लेकिन दुख वाली बात ये है गाइस कि कैसा भी मार्केट हो, 95% लोग लॉस ही करने वाले हैं। ठीक है, तो 95% लोग लॉस ही करने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। कैसा भी मार्केट हो, ऐसा नहीं कि भाई इलेक्शन का रिजल्ट है तो भैया सब लोग पैसा कमा लेंगे, 100% सब लोग पैसा कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉस तो करना ही है 95% लोगों को। 5% लोग पैसा कमाएंगे, और 5% लोग पैसा कैसे कमाएंगे, वो रहेगा उनका साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जिसका अच्छा है वही यहाँ पे पैसा कमाएगा। साइकोलॉजी में आपका क्या होता है, जैसे कि आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, आपके अंदर माइंड में एक थॉट आता है कि नहीं है भाई, एग्जिट कर देना चाहिए, अरे एंट्री कर देना चाहिए, यहाँ पे चलो चलो प्रॉफिट हो रहा है, अरे वापस एंट्री कर लेता हूँ, अरे एसएल हिट हो जाएगा, टारगेट हिट हो जाएगा। तो ये जो भी थॉट आता है, इसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जो लॉस होने के बाद जो यहाँ पे रिवेंज के मूड से, चलो भैया इस बार लॉस हो गया, इस बार इससे डबल पैसा कमा लूंगा, उसको जो आपके माइंड में जो थॉट आता है, उसी को हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका साइकोलॉजी खराब रहेगा गाइस, जो कि अभी आप लोग का खराब है, बहुत सारे मोस्टली लोगों का साइकोलॉजी यहाँ पे बिगड़ रहा है, जो कि यहाँ पे पता नहीं क्या है, उनको लगता है कि भाई कुछ बड़ा है, चलो यहाँ पे कुछ भी करते हैं। तो मोस्टली लोग यहाँ पे इनका साइकोलॉजी खराब है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोग का साइकोलॉजी थोड़ा बहुत इंप्रूव करूँ। तो देखिए, कैसा भी इवेंट हो, कुछ भी हो जाए मार्केट में, मार्केट में आपको साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना है। साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखोगे तो आपका बैंक बैलेंस भी कंट्रोल में रहेगा। अगर पगला जाओगे तो आपका बैंक बैलेंस भी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किस तरीके से रिएक्ट करने वाला हूँ, कैसे मैं काम करने वाला हूँ, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मार्केट में बहुत सारे लोग, यहाँ पे मीडिया बोल रही है कि भाई बहुत मार्केट अच्छा है, बुलिश हो जाएगा। खुद होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है देश का कि भाई यहाँ पे बाइंग कर लो, शूट अप करेगा, मार्केट ऊपर भागेगा। तो यहाँ पे पूरा माहौल जो है, पूरा बाइंग साइड का माहौल है। और आपको पता ही है इसकी क्या होता है मार्केट में, जो 90% जिस डायरेक्शन में रहता है मार्केट, हमेशा उसके अपोजिट में ही रहता है। तो क्या हम लोग इस तरीके से काम कर लेंगे, 4 जून को डायरेक्टली पुट बाई कर ले? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसे काम करना है वो चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको साइकोलॉजी कवर करूंगा। देखिए, कैसा भी इवेंट हो, आपको 3 चीजों को मेंटेन करके रखना है। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहला आपका रिस्क रिवॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन चीज, पहला रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन करके रखो। दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करके रखो। रिस्क मैनेजमेंट में आपका पोजीशन साइजिंग हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हो गया, ये सारी चीजें हैं। और तीसरा आपका जो है, यहाँ पे मार्केट में आप जो है यहाँ पे कंट्रोल में रहो। यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर मत चलो, न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग करोगे तो मोस्टली लॉस ही करोगे। ठीक है, तो मेन 3 कहने का मतलब रहे कि सीधा बात है कि भैया अपना जो है साइकोलॉजी ठीक रखो, रिस्क मैनेजमेंट सही रखो। बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि भैया उन लोगों को लगता है कि मार्केट में वो बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे, सारा लॉस रिकवर कर लेंगे, 1000 2000 3000 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। तो कमा लोगे, मूवमेंट आएगा, मैं मानता हूँ कि मूवमेंट आने वाला है। और मूवमेंट आएगा, कितने परसेंट आएगा? 1% से लेके यहाँ पे 3% के बीच में हम लोग को मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है इलेक्शन में, मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन में अगर करंट गवर्नमेंट जो भी है, जैसे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो करंट गवर्नमेंट अगर यहाँ पे वापस से रूलिंग पार्टी में आती है, वापस से जीतती है, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेता है कि भाई हाँ चलो, मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव वे में लेता है कि जो भी पुराने पॉलिसीज इस गवर्नमेंट ने बनाए थे, करंट गवर्नमेंट ने, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, कोई पॉलिसीज में चेंज नहीं होगा, तो मार्केट में कुछ अनसर्टेन नहीं रहेगा। तो मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेती है, और मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज टू बुलिश ऐसा कुछ रह सकता है। लेकिन करंट गवर्नमेंट जब चेंज होती है, जैसे अभी करंट गवर्नमेंट बीजेपी है, और मान लो बाई चांस यहाँ पे कांग्रेस जीत गई 4 जून को, तो यहाँ पे मार्केट इसको थोड़ा बहुत नेगेटिव वे में लेती है। मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत नेगेटिव लेती है, क्यों? बिकॉज जो करंट गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाए हैं, जो भी कंपनीज के लिए जो भी रूल बनाए हैं, वो यहाँ पे हो सकता है जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है जो भी है वो चेंज कर सकती है। और चेंज करेगी तो मार्केट में इसका जोर से है कि इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट पड़ेगा तो मार्केट में थोड़ा बहुत हम लोग को करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है,
2019 के इलेक्शन में क्या हुआ था, 2019 के इलेक्शन में हम लोग देख सकते हो बीजेपी का कुछ यहाँ पे मुझे याद है जहाँ तक 303 सीट आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 303 सीट आने के बाद वो जीती थी। तो अगर इस बार मार्केट में 303 सीट के ऊपर आता है फिर से बीजेपी का, तो मार्केट इसको ठीक ही समझेगा, पॉजिटिव ही समझेगा। लेकिन अगर 303 के नीचे आता है सीट, मान लो 280 आता है, 290 आता है, तो मार्केट इसको स्लाइटली ज्यादा बुलिश नहीं मानेंगे, हम लोग ठीक ठाक ही मानेंगे, ठीक है। तो बड़ा मूवमेंट कब आएगा, जो बोल सकते हो आप लोग एकदम यहाँ पे 1000, 5000, 3000 पॉइंट का मूवमेंट, जब पिछली बार जो पिछले इलेक्शन में जो सीट्स आए थे उससे ज्यादा अगर सीट्स आए, जैसे कि 320 आ गए, 330 आ गए, सिर्फ बीजेपी का, पूरे एनडीए अलायंस का नहीं, सिर्फ बीजेपी का, तो यहाँ पे हम लोग को बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इससे कम आती है तो मार्केट इसको नेगेटिव भी ले सकता है गाइस, ठीक है। तो अगर 303 सीट के नीचे आती है तो इसको नेगेटिव भी ले सकता है। इलेक्शन कैसे होता है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। 4 जून को रिजल्ट का डेट है। ऐसा नहीं कि सीधा 9 बजे रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 8 AM से यहाँ पे काउंटिंग चालू होता है वोटिंग का, 8 AM से काउंटिंग चालू होता है, और जाके आफ्टरनून से लेके इवनिंग में अनाउंसमेंट होता है कि कौन जीती, मतलब किसका वोट कितना आया। तो ये आफ्टरनून में अनाउंसमेंट होता है और चाहे इवनिंग में अनाउंसमेंट होता है। जो मार्केट रिएक्ट करेगा वो कब करेगा, मोस्टली आफ्टरनून में, यानी कि सेकेंड हाफ में मोस्टली मार्केट रिएक्ट करेगा 2 बजे या 1:30 बजे के आसपास। जो बड़ा मूवमेंट आएगा इलेक्शन के दिन वो सेकेंड हाफ में ही आएगा, बिकॉज रिजल्ट जो आएगा उसी वक्त आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ जो हम लोग का मॉर्निंग में रहेगा उस वक्त मेरा यही प्लान है कि देखो दुनिया यहाँ पे बुलिश है, सिंपल बात है, दुनिया यहाँ पे बुलिश है, तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, उनके अगेंस्ट में जाने वाला हूँ, सिंपल सी बात है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ जाऊंगा, जो भी अपना सेटअप रहता है उसी के साथ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई खुलते ही पी ले लिया, ऐसा नहीं है। एक हम लोग का जो भी स्ट्रैटेजी है, जैसे कि अगर मान लो 49,000 है, चाहे कोई भी साइकोलॉजिकल नंबर उसका ब्रेकआउट हुआ तो मैं यहाँ पे पुट लूंगा, ठीक है। जो भी अपना देखूंगा कि भैया सिर्फ बायर्स बायर्स बायर 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 बायर्स आ रहे, ऊपर कोई एसएल है नहीं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे पुट लूंगा। मीन्स मैं अपने सेटअप को ही फॉलो करने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ वोटिंग है चाहे इलेक्शन का रिजल्ट है तो मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। जो अपना सेटअप है वही सेटअप हम लोग फॉलो करेंगे, सिंपल सी बात है। और मोस्टली मुझे लग रहा है सेल साइड में ही मूवमेंट आएगा मॉर्निंग में, बिकॉज जो यहाँ पे जिन लोगों का कीड़ा है, जो कि यहाँ पे मार्केट में खुलते ही सी लेंगे, मार्केट उन रैंडम बायर्स को जरूर से है कि लात मार के उनको भगाएगा और उनका बता देगा उनकी औकात क्या है, ठीक है। तो उनको जरूर से बताएगा उनकी औकात, और मार्केट उनको पूरा एक्साइटमेंट खत्म कर देगा। तो मार्केट खुलते ही थोड़ा बहुत ऐसे, मुझे जहां तक मुझे ऐसा इमेजिनेशन आ रहा है, जैसा मैं माइंड में सोच कर पा रहा हूँ कि उस दिन का चार्ट कैसा होगा, अपने एक्सपीरियंस से वैसा मैं बता पा रहा हूँ कि मार्केट में हो सकता है स्लाइटली फ्लैट टू गैप अप हो, और मार्केट में हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर मूवमेंट आए, और थोड़ा बहुत यहाँ पे रैंडम बायर्स आए, और यहाँ पे मार्केट एक बड़ा सा वापस से 1.5 लोग को क्रॉस कर दे। और 1.5 लोगों को क्रॉस करने के बाद जब यहाँ पे सारे जो यहाँ पे बाइंग वाले हैं उनका कीड़ा खत्म हो जाए, तब जाके मार्केट में फिर एक हम लोग को अपसाइड का मोमेंटम आएगा, और जाके यहाँ पे हॉल्ट करेगा, और हॉल्ट करने के बाद सेकेंड हाफ में कुछ बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो कुछ इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। तो सेकेंड हाफ मेन है, फर्स्ट हाफ में यहाँ पे सेलिंग साइड का ही आएगा। फर्स्ट हाफ में मुझे मोस्टली लग रहा है, बिकॉज जो रैंडम यहाँ पे कीड़े वाले हैं, जो यहाँ पे हर जगह से न्यूज़ से सुने हैं कि भैया बाइंग कर लो, सी ले लो, 100 वाला 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको जरूर से मार्केट निकालने जरूर से जाएगा। गैप डाउन होगा, गैप डाउन अगर मार्केट गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो मैं इसके साथ में ही जाऊंगा। अगर गिर रहा है तो गिरते ही जाएंगे, हम लोग भी पुट लेंगे, बिकॉज यहाँ पे लोग बाई करते रहेंगे और मार्केट गिरता रहेगा, ठीक है। तो अगर गिरते जा रहा है तो वो तो कम पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है, ऐसा होने का पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन अगर हो गया मार्केट खुलते गिरते रहा तो मैं भी गिरने वाला ही ट्रेड लूंगा, ठीक है, मार्केट के साथ ही जाऊंगा। तो ये कुछ प्लानिंग है गाइस। मॉर्निंग में यहाँ पे डाउन साइड का मैं ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूँ, और उस समय तो उस समय देखेंगे, हो सकता है मैं लाइव भी करूँ उस दिन, देखते हैं क्या होता है। और बाकी आप ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, अपना साइकोलॉजी को मेंटेन रखिए, ठीक है। अगर साइकोलॉजी बिगड़ गई और हो सके तो अपना क्वांटिटी जो है डिक्रीज कर दो। अगर मान लो आप 500 क्वांटिटीज में काम करते हो तो आप उसको 250 कर दो, 200 कर दो, ठीक है, और ऐसा छोटा क्वांटिटी कर दो। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी पोजीशन को लंबा होल्ड मत करना, ठीक है, कोई भी पोजीशन को लंबा होल्ड करने का कोशिश मत करना, बिकॉज उस दिन दोनों साइड मूवमेंट आएगा, अप साइड भी आएगा, डाउन साइड भी आएगा, ठीक है। तो आपका पोजीशन एक बार आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाए, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, मान लो आप जो भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, मान लो आप 5,000 रुपए उस ट्रेड में एक्सपेक्ट कर रहे हो, और 6,000 का प्रॉफिट आपको चल रहा है, या फिर 4,500 का प्रॉफिट चल रहा है, तो उस प्रॉफिट को बुक कर लो मेरे हिसाब से। ऐसा लालच मत करो कि भाई आज इलेक्शन है तो 5,000 नहीं लूंगा, 10,000 प्रॉफिट लूंगा, तो ऐसा करोगे तो लॉस कर लोगे, ठीक है। तो आपका जो भी एक्सपेक्टेशन रहता है डेली का, जैसे हम लोग का डेली का 80 पॉइंट से लेकर 90 पॉइंट का रहता है, 70-80 पॉइंट, उतना का मिल जाता है तो लेके भाग जाओ, सिंपल बात है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन है तो कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी आपका डेली टारगेट रहता है उतना मिल जाए, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मार्केट में आपको ऐसे काम करना है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो 303 सीट आए हैं, अगर इससे कम आता है मार्केट में तो इसको मार्केट नेगेटिव भी ले सकता है। और ऐसे भी देखा जाए तो मार्केट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत बड़ा एक हम लोग को मूव पेंडिंग है डाउन साइड की तरफ,
अगर मैं आपको दिखाऊं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अपने को ये दिख रहा है कि जो निफ्टी है इसमें हम लोग को एक करेक्शन पेंडिंग है। मार्केट में कोई भी बड़ा मूवमेंट होने से पहले करेक्शन जरूर से देता है। आप कोई भी बड़ा मूवमेंट देख लो, करेक्शन जरूर से हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा मूवमेंट हुआ, करेक्शन हुआ, बड़ा मूवमेंट हुआ, करेक्शन हुआ। ऐसे अभी एक बड़ा मूवमेंट आया हुआ है, तो एक करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अभी मैं इन्वेस्टिंग करने का तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इन्वेस्ट कर लो, इन्वेस्ट कर लो। मैं एज अ इन्वेस्टर मैं तो सोच रहा हूँ भाई मैं अभी पैसा नहीं लगाऊंगा। अगर लगाऊंगा अभी तो थोड़ा मोड़ा ही पैसा लगाऊंगा, ज्यादा पैसा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि मार्केट में करेक्शन हो सकता है। और करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, ये जो निफ्टी में हम लोग को ये जो गैप एरिया है, यहाँ तक मार्केट में करेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक ये जो करेक्शन यहाँ तक होगा, यहाँ तक अगर मार्केट में आ जाएगा तो मैं हैविली मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर दूंगा। साले अपना लिक्विड बीज, जो भी मैंने लिक्विड बीज लिया हुआ है उसको बेचूंगा और मैं स्टॉक्स में लगाना चालू कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस जोन में आता है तो यहाँ पे मैं हैविली इन्वेस्ट करना चालू कर दूंगा। और धीरे धीरे अगर आपने मान लो यहाँ पे लेकर रखा है तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा बेच दो, नहीं बेचना है। अगर आपने पहले से पोजीशन लेकर रखा है, होल्डिंग करके रखा है, तो आप उसको रखे रहो और थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखो। जब मार्केट मान लो गिरता है तो एवरेज कर दो। देखो कैसा भी न्यूज हो, ओवरऑल मार्केट बुलिश ही रहता है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे 1 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे सोच रहे हो, 3 साल, तो आपका मार्केट ऊपर ही जाने वाला है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट में करेक्शन मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मार्केट को जाना कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो अगर आपने लेकर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एवरेज कर सकते हो अगर मार्केट में बाई चांस अगर करेक्शन आ जाता है तो, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ बात है और मार्केट में देखते हैं क्या होता है। मजा मुझे भी थोड़ा बहुत तो एक्साइटमेंट रहता है, ऐसा झूठ क्या ही बोलूँ, थोड़ा बहुत तो एक्साइटमेंट रहता है कि कैसा होगा और क्या रहेगा। लेकिन वो एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना है और साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है और औकात के अंदर में ही क्वांटिटीज लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा बैंक बैलेंस लगा दिया कि यार कुछ होगा बड़ा आज तो चलो हीरो जीरो कर लेता हूँ। तो ऐसा करने का कोशिश, पागलपन मत करना, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, छोटा लॉस आप कभी भी रिकवर कर सकते हो, स्मॉल एसएल आप कभी भी रिकवर कर सकते हो, कभी भी, ठीक है। लेकिन बड़ा लॉस आपको बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, आपका साइकोलॉजी खराब होगा, आपका कैपिटल थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा। तो बड़ा लॉस बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, तो बड़ा लॉस न मत करना। छोटा लॉस करोगे चलेगा, छोटा लॉस कभी भी रिकवर कर लोगे। बड़ा लॉस कर लोगे तो आपका साइकोलॉजी इंपैक्ट होगा, कैपिटल इंपैक्ट होगा और आपको फिर मार्केट में ट्रेड करने का मन नहीं करेगा, फिर रिकवरी माइंडसेट आ जाएगा, फिर और लॉस पे लॉस करते रहोगे। तो ठीक है गाइस, यही था आज का वीडियो। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऐड करना चाहता था। बाकी मैं यही बोलना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग बुलिश है, तो मार्केट में आप देखते ही होंगे कि भाई ज्यादातर लोग बुलिश है। आपने कई बार देखा होगा कि भाई कोई कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे बुलिश आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन होता क्या है, अगले दिन 5% अगले दिन कंपनी गिर जाती है, कंपनी का स्टॉक। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पे लोगों को पता है कि भाई लोग यहाँ पे बाइंग करने वाले, बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी मिल जाता है, उसको गिरा देते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से बड़े प्लेयर्स तो ऑलरेडी बाइंग ही कर रहे हैं, ठीक है। बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी, भाई आप देखोगे पिछले 1-2 महीने से बड़े प्लेयर्स तो ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं, ठीक है। तो और वो बाइंग क्यों करेंगे, आप देखो मार्केट में ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स तो बाइंग कर ही लिए हैं और ये अच्छे खासे प्रॉफिट में भी हैं। और रिटेलर कहाँ बाई करेगा, रिटेलर यहाँ पे बाई करेगा इस एरिया में, और क्या होगा उसके साथ आपको पता ही है। तो बड़े प्लेयर्स तो ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं, तो अगर यहाँ पे गिर भी जाता है तो बड़े प्लेयर्स को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। वो और यहाँ पे एवरेज करेंगे और बड़े यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा। बाकी आपका फाइनेंशियल डिसीजन, आप खुद डिसीजन ले सकते हो। मैं कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके जो भी डिसीजन लेना है लो। बाकी मैंने सिर्फ अपना व्यू शेयर किया है, मेरे को क्या लगता है, ठीक है, अपना पर्सनल व्यू शेयर किया है। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस यही बोलना चाहूंगा, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, जैसा डेली काम करते हो वैसा ही काम करो। बस थोड़ा बहुत याद रखो कि उस दिन थोड़ा बहुत वॉलीटिलिटी रहेगा, तो यहाँ पे एसएल जो है लेना। अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट चला जाता है, अगर मान लो आपने पी लिया हुआ है, मार्केट ऊपर भागना चालू कर देता है, तो आप एसएल लो, लेना सीखो और भाग जाओ। मान लो आपने कॉल लिया हुआ है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आपने को एसएल लेना सीखना है, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।